मंत्री जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि हमारे सोनीपत की बाल विकास मंत्री बन गई। बड़े खुश हुए कि अब तो बाल आएंगे। जब बाल नहीं आई तो अपने टोपी पहननी शुरू कर दी, किसी ने दिखाई क्योंकि बहुत अच्छे हैं। अच्छा एक ने मेरी पत्नी मना लेगी कपड़े की दुकान पे, ने बोली जी इसके साइज के कपड़े हैं। वो दुकानदार ने बोले हम बाल क्या कपड़े नहीं बेचते। बहुत कमाल है साहब। अच्छा मेरे को ध्यान से देखिए तो खर्चा गए मेरी समझ में नहीं आया, मेरे फोटो तो क्या अपने बाल काट रहा होगा। मेरा रंगीन कैमरे पे भी एक्सरे आया करे। नहीं बहुत गजब फोटोग्राफर, बहुत गजब का आदमी होता साहब। आपको बताऊं फोटोग्राफर बनता कौन है? जो आदमी बचपन से ही दूसरों के घरों में ताक झाक रखेगा वो फोटोग्राफर। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मुंह कम बाजने तो ताली लगा नहीं पाते, मतलब थोबड़े बाजने लग रहे तो ताली की जरूरत ना पड़े। अच्छा फोटोग्राफर आप देखिए जब शादी होगी दूल्हे के फोटो दूर दूर तक है और दुल्हन को बिल्कुल अपने सामने कुर्सी पे बिठाए और फिर कहेगा मेरी तरफ देख के मुस्कुराओ। और सच में दुल्हन मुस्कुराती है। पीछे से दूल्हे का बाप बोलेगा अरे फोटोग्राफर क्या कर रहा है? बोले जी आप चुप रहो मैं दुल्हन को सेट कर रहा हूं। इतने कमाल के होते हैं, इनसे कोई नहीं जीत पाता। ऐसे ही फोटोग्राफर के पास बत्रा जी चले गए, बोला जी मेरा एक पासपोर्ट साइज का फोटो खींच दो जिसमें मेरा सिर भी आ जाए मेरे चप्पल भी आ जाए। फोटोग्राफर भी ये भाई साहब था, बोला जी बिल्कुल आ जाएंगे, चप्पल निकाल के सिर पर रख लो। बता दो फोटोग्राफर के लिए ताली। साहब ये गजब। हरियाणा की बात कर रहे थे, हरियाणा में हास्य बिखरा पड़ा है भाई भी देखो। हरियाणा में तो मैं एक दिन बच्चों को पढ़ा रहा था, फिर वो पाकिस्तान की बात आ गई, मैं बताने लगा पाकिस्तान की भारत की खींची दिल। अभी देखना अगर भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई तो पाकिस्तान की तरफ चीन खड़ा हो जाएगा, हमारी तरफ अमेरिका खड़ा हो जाएगा, फिर उनकी तरफ अफगानिस्तान खड़ा हो जाएगा, हमारी तरफ जापान खड़ा हो जाएगा और इसी तरह होते होते वर्ल्ड वार हो जाएगी। एक 7वीं क्लास में पीछे लड़का खड़ा हो गया, बोला जी वर्ल्ड वार में स्कूल की छुट्टी पड़ेगी। स्कूल की छुट्टी इनसे कौन जीते? डॉक्टर बत्रा साहब बहुत अच्छे प्रोफेसर, अच्छा बच्चे इनको भी नहीं छोड़ते। ये गेट पे खड़े एक दिन 3-4 बच्चे दौड़े दौड़े आ रहे थे, ये कहने लगे नालायक अब 8:30 बजे आ रहे हैं, कॉलेज 8 बजे लगता है और तुम 8:30 बजे आए हो। तो बोला जी हम तो नहा के आवा। बत्रा साहब आगे कुछ बोल ही नहीं सके, तो बोले जाओ क्लास में बैठ जाओ। नहीं यही होता है। अच्छा एक ये नया शब्द आ गया सर्जिकल स्ट्राइक, वो मेरी पत्नी को मिल गया। कोई भी थोड़ी बात पर थोड़ा झगड़ा हो जाने जब इन्हों कहती है मैं तेरी सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगी। अब इनसे कौन जीत पाए साहब? वो तो गजब की है। एक दिन अखबार पढ़ रही थी, अखबार पढ़ते पढ़ते फिर मेरी तरफ देखा, बोली जी सुनते हो? वो सुना। बोली देखो सरकार ने कितनी बढ़िया घोषणा कर दी। वो क्या किया? बोली विधवा पेंशन 2000 रुपये महीने। और फिर मेरी तरफ कड़ा कड़ा देखने लगी। अब आप क्या देख रही है? बोली तू 2000 रुपये महीने का नुकसान कर रहा है। कोई नहीं, ये बड़े बड़े उसको निपटा देती। अच्छा बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, सर ने गाया शहीदों का गीत गाया, बहुत बढ़िया शहीदों का गीत गाया। एक ट्रक के ऊपर लिख रहा, पीछे लिखवा रहा शहीदानु प्रणाम। मैं मिल गया, तो भाई साहब आप तो बहुत देशभक्त है, आपने तो ट्रक के पीछे लिखवा रखा है, आप तो भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र सबको जानते होंगे। मतलब जी मैं नहीं जानता किसी को, मैं नहीं जानता कि ये पीछे लिखवा रखा है शहीदानु प्रणाम। मतलब ये तो उनके नाम है जो मेरे ट्रक के नीचे आके मरे हैं। गजब नहीं करते साहब। अच्छा एक दिन मेरे घर पे में चमनप्राश की कंपनी वाले आ गए, कहने लगे मास्टर जी चमनप्राश की ऐड कर दो, हमारा चमनप्राश खूब बिकेगा। मैंने कहा भैया मुझे क्या करना है? बोले आपको कुछ नहीं करना, हम आपका फोटो खींचेंगे और हर एक चमनप्राश के डिब्बे पे चिपका देंगे, नीचे लिख देंगे चमनप्राश नहीं खाया तो इसे हो जाओगे।
बार हरियाणा प्रदेश की ख्याति दूसरे प्रदेशों में एक भिन्न जाती है, वो कुछ और ही सोचते हैं। दिल्ली में सीसीआरटी है, सारे प्रदेशों से 4-4 मास्टर बुलाई, हरियाणा के 4 मास्टर में मेरा नंबर भी आ गया। 1 महीने की ट्रेनिंग थी सीसीआरटी में। तो एक अरविंद पटेल आ रहे थे गुजरात से, मुझे मिले, पूछे भाई आप कहाँ से आए? मैं हरियाणा तो आया हूँ। बोले यार मेरे मन में तो एक बहम था, हरियाणा का आदमी तो बहुत हट्टा कट्टा, मुच्छड़ लंबा चौड़ा मिलेगा, आपको देख के तो ऐसा नहीं लगता। अब मैंने हरियाणा की इज्जत भी बचानी थी। बोले आपको देख के तो ऐसा नहीं लगा। मैं बोला मैं हरियाणा में तेरा बहम तोड़ने के लिए पैदा हुआ। 1 महीना ट्रेनिंग करी, पट्टे ने बात नहीं करी। बोले यार इन हरियाणवी से तो बात करने में मजा नहीं। वो हरियाणवी ताऊ दिल्ली में चला गया, एक रिक्शा वाला एक सवारी में बिठा रहा, बाजा बजाया। अब उसी से पूछ लिया ताऊ हरियाणा वाला क्या जाने? मैं बोला ताऊ कुतुब मीनार किस ओर पड़ेगी? ताऊ ने बोला भाई न्यू तो बेरा नहीं किंग ना पड़ेगी, पर जिंग ना भी पड़ेगी ना, घड़ियाल भी मरेंगे। ये हमारे बताने का ढंग है, अगला जैसे पूछेगा वैसे ही बताएंगे। इसमें बड़ा क्या है? अच्छा मैडम बैठी है कुमुद बंसल जी, क्योंकि ये हरियाणा की खासियत है। हरियाणा इसी चीज पे बैठना ही नहीं चाहता जिस पर लेट ना सके। ये बिल्कुल हरियाणवी स्टाइल में बैठे। मैडम के लिए तालियां बजा, क्योंकि हरियाणवी है जो बैठ भी जा लेट भी जा, ऐसी जगह ढूंढता। हरियाणा की तो मस्ती अलग है। अच्छा एक बार मेरी शादी का प्रकरण सुनो। मेरी शादी हुई, आपने देखा होगा जब फेरे होते हैं हमेशा पंडित जी दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में देता है, लेकिन मेरी शादी में उल्टा हुआ, पंडित जी ने मेरा हाथ पकड़ के दुल्हन के हाथ में दे दिया। मैंने कहा पंडित जी ये क्या कर रहे हो? बोले चुप रहे, यही तेरी रक्षा करेगी। अब इनसे कौन सा? अच्छा कई बार तो साहब घर में झगड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, एक दिन झगड़ा हो गया, मैं कोई सामान ले आया तो कहने लगी तुम्हें आज तक एक भी ढंग की चीज घर में नहीं लेके आए हो, तुम्हें कोई चीज ढंग की घर में ले आनी ही नहीं आती। मैं बोला जब तो मैं तन्ने ले आया था। एक बार तालियां पीटते आप थोड़ा मौका। आइए आपको रचनाओं से जोड़ता हूँ। चलिए से 2-3 आ रही है। मेरी पहली रचना जो है वो है मोड़। ये हमारे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, इनके लिए मैं मोड़ सुनाऊंगा। पहले मोड़ याद होगा सर आपको? आजकल तो शहरे आ गए, पहले एक मोड़ होता था सर, समझ रहे? हाँ, तभी तो आपको सर पुरस्कार मिलेगा। वो आजकल शहरे आ गए, पहले मोड़ होते थे, हरियाणा में राजस्थान में भी होते थे, लेकिन कुछ परिपाटी बदल गई। लेकिन मैंने ये रचना लिख ली मोड़ की, अब वो मोड़ बदल गया, पर सुनाऊंगा। फिर मेरे याद आया अब जयपुर में कवि सम्मेलन उन्हें सुनाऊंगा। मोड़ देखिए कि मेरी जिंदगी में अजीब मोड़ आया था जब मेरा मामा मोड़ ले आया था। भाई मामा लेके आता है। मेरी जिंदगी में अजीब मोड़ आया था जब मेरा मामा मोड़ ले आया था। जब सिर पे मोड़ बन जाता है, सिर को कौन उठा पाता है, सीधा व्यक्ति झुक जाता है, विकास भी सारा रुक जाता है, जिस तरह मेरा रुक रहा। उस 50 ग्राम के मोड़ ने ऐसा मोड़ा कि आने वाली परेशानियों ने कहीं का न छोड़ा। इसी मोड़ के कारण मेरी बीबी ने मेरे सामने सिर उठाया था, और इसी मोड़ के कारण मैंने अपनी बीबी के सामने सिर झुकाया, क्योंकि वो मोड़ इतना लंबा होता है जब तक झुक नहीं ले मारा गला है। इसलिए आदमी को पहले ही झुकना पड़ता है। इसी मोड़ के कारण मेरी बीबी ने मेरे सामने सिर उठाया था, और इसी मोड़ के कारण मैंने अपनी बीबी के सामने सिर झुकाया था। इस एक मोड़ ने मुझे मोड़ के रख दिया, मेरे अरमानों का टोकरा था वो तोड़ के रख दिया। ये गुमसुम से चेहरे, ये पीछे देखिए बैठे यहाँ, ये गुमसुम से चेहरे जो जबरदस्ती की हंसी लबों पे लाए हुए हैं, मुझे पता है ये सभी मोड़ के सताए हुए हैं। जो कवारे हैं वो मेरी बात नोट कर ले, इस मोड़ से बचने के लिए अभी से कोई वोट कर ले, फिर ना कहना कि मास्टर महेंद्र ने कोई गीत गाया नहीं था, मोड़ की परेशानियों को जयपुर में बताया नहीं था, वरना थारी जिंदगी में भी अजीब मोड़ आएगा जब थारा मामा मोड़ ले आएगा। मेरी जिंदगी में तो अजीब मोड़ आया था, मेरा मामा मोड़ ले आया था, मेरा मामा। अच्छा मैडम ना कुछ भी हो सकती है साहब, ये मोड़ है। अच्छा वो 2-3 ऐसे थे हमारे गांव में, उनकी शादी नहीं हुई, तो वे दोनों बैठ के करे यार
हम भी कभी लोग हमें भी कभी बटेऊ कहेंगे। वो बटेऊ का बड़ा बोलबाला रहता ना, बोले यार हमें भी कभी बटेऊ कहेंगे। तो दूसरे ने पहले वाले से कहा चल मोड़ लिया वहां। बोला फिर बोला सर पर बांध लेंगे। बोला फिर दोनों रेल के नीचे कट के मर जाएंगे। फिर बोला गांव आओगा जब न्यू कहेगा देख 2 बटेऊ कट्टे पड़े। ये बटेऊ को देखा देखो अच्छा कई बार बटेऊ का तो बड़े मतलब बड़ा जब पहली बार काम में जाता है तो बड़ा शर्माता है, सकुचाता सा, कुछ घटना ऐसी ना घट जाए। इसी तरह का एक बटेऊ हाथ में टेढ़े ले रहा अपनी ससुराल जाने लगे। गली में खाचा था, पानी पूरी भरा था, उसमें लिपट के पड़ गया। अब सारा भर गया कार में, तो एक छोटी चादर से उसने ऐसे घूंघट निकाल लिया। आगे से उसकी साड़ी आ रही थी, उसने पिछाड़ लिया। वह एकदम बोली जीजा जी नमस्ते। इबू के मुंह आते एकदम लिख दिया जी नमस्ते। क्योंकि गार में भरा और आदमी इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। बटेऊ के तो कमाल होते हैं इनसे कोई। अच्छा वो एक बटेऊ चला गया ससुराल में चला गया तो उसको जो है वो गिलास में दूध दिया। वो गिलास छोटा था, छोटा गिलास है ना, उसमें दिया। और जब लस्सी सुबह दी तो वो बड़ा गिलास, आपने जो हरियाणा में ढपलू गिलास होता था, लस्सी देने खातर वो लिया। तो वो खा पी के आ गया। तो एक बहू की ससुराल में चोरी होगी, तो किसी ने उसको बताया, बोला तेरी ससुराल में चोरी होगी। तो बोले एक बार पूछिए वह छोटे गिलास चोरी हो कि नहीं। मतलब आदमी का दिमाग वही जाता है, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा हमारे हरियाणा का फौजी मशहूर है साहब। हमारे हरियाणा के फौजी जहां भी जाओगे आप उनके किस्से सुनना। एक फौजी अफसर के पास जाता है, बोला जी 1 महीने की छुट्टी दे दो। मैं बोला भाई छुट्टी दे दूंगा, पाकिस्तान का एक टैंक लिया दे। वो फौजी बाजा गया, एक टैंक लिया है। फिर छुट्टी काट के उल्टा आ गया। फिर बोला जी 1 महीने की छुट्टी। बोला भाई पाकिस्तान का एक टैंक लिया दे। बोला जी लाया। वो बाजा गया, पाकिस्तान का एक और टैंक लिया। अब अफसर को तो बड़ी टेंशन हुई। बोला ना गोली चाली ना लड़ाई हुई, वो पाकिस्तान का टैंक लिया हुआ किस तरह है। ने बोला 1 के बदले में 3 दिया हूँ। नहीं ये कमाल है। एक इसी तरह का फौजी गया, तो बोला साहब छुट्टी दे दो, घरवाली बीमार है। ने बोला मैं श्याम ने फोन पर बात करूंगा, तेरी घरवाली बीमार होगी तो कल तेरी छुट्टी दे दूंगा तेरे। दूसरे दिन फौजी फिर गए, अफसर से कहने लगे साहब छुट्टी। बोला मैंने तेरे घर में बात की थी, कोई बीमार नहीं है। तो फौजी ने बोला साहब मैं तो झूठा था, तू मेरे भी झूठा लिख। बोला वो कैसे। बोला तेरे फूफा का ब्याह ना हो गया है। ये बताने का सकता है, वो कमाल करते हैं, उनसे कोई नहीं जीत सकता। आइए मैं आपको एक और रचना सुनाता हूँ, प्रेम पत्र का नाम आप लिखे। एक 9वीं क्लास के छोरे ने 10वीं की छोरी तक प्रेम पत्र पकड़ा दिया। एक 9वीं क्लास के छोरे ने 10वीं की छोरी तक प्रेम पत्र पकड़ा दिया, और छोरी ने छोरा उड़े खड़िया थपड़ा दिया। छोरी ने वो छोरा उड़े खड़िया थपड़ा दिया। फिर वो प्रेम पत्र और वो छोरा लेके पीटीआई मास्टर को पकड़ा दिया। अब तो पीटीआई मास्टर को बड़ा गुस्सा आया, लड़के को जोर से धमकाया, पर जब प्रेम पत्र खोल के पढ़ा तो मन मन मुस्काया। बोला ये छोरी देख तने खाम खाई छोरे की घंटी ले रखी है, बेचारे ने तेरे तक फीस माफी की एप्लीकेशन दे रखी। बेचारे ने तेरे तक फीस माफी की एप्लीकेशन दे रखी है। यह सुनकर छोरा घबराया, उसके एकदम पसीना आया। बोला जी तो और बेचारा पटेगा, ये मैंने हेडमास्टर काटता है। एक तो इस लगे से मेरा कॉल आ लिया, जब फीस माफी की एप्लीकेशन या ले रही है तो प्रेम पत्र हेडमास्टर रजा लिया। हेडमास्टर ने भी जो मनाई कर दी, वो छोरे की घड़ी कुटाई कर दी। बोला नालायक तने खसना था कि 100 रुपया खस लेता, स्कूल में घने मास्टर बहन जी से तू हेडमास्टर ने बख्श देता। यह सुनकर छोरा आकर के खड़ा हो गया, हेडमास्टर की बैच पकड़ के खड़ा हो गया। हेडमास्टर बोला ये पकड़े से मेरी बैच ने पकड़ा है। छोरा हाथ जोड़ के बोला जी मैं इस कारण आपकी बैच कर चिपट रहा हूँ, प्रेम पत्र पर तो दुनिया की कुछ देखी, आज मैं तो एप्लीकेशन पे बैठ रहा हूँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा आपने देखा होगा नहीं है, कविता सुनने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। कविता का शीर्षक है 2 की बहू 100 की माँ।
एक दादा एक पोता लगा रहे थे बाजार में, गोता छोले समोसे खा रहे थे, फिल्मी गाना गा रहे थे। ये दादा पोते जब मस्ती मारते हैं ना तो ऐसा ही करते, ये बाजार में जाके बहुत मस्ती करते। एक दादा एक पोता लगा रहे थे बाजार में, गोता छोले समोसे खा रहे थे, खूब फिल्मी गाने गा रहे थे। दोनों गाना गाते गाते एक चौराहे पा गए और गोल गप्पे खाते एक बुढ़िया से टकरा गए। बुढ़िया का नहीं देखते बुढ़ा उस पर लट्टू हो गया और पोता ने बोला दादा तो कती टट्टू हो। पोता बोला दादा तेरे मन में यह के समाई? बुढ़ा बोला पोते यार तेरी दादी याद है। बोला दादा यह बात सर कोई चक्कर चलाऊं, किससे भी डालिस बुढ़िया था तेरा ब्याह करवाऊं। बुढ़ा भी हो गया राजी ने बोले हाँ पोते फिर तो बात बढ़ जाओगी, कम से कम बुढ़ापा पेंशन तो दुगनी होगी। पोता बोला दादा पहले कुछ दान पुण्य कर दे, कम से कम 2 रुपये मेरे हाथ पर दे। पोता बोला दादा पहले कुछ दान पुण्य कर दे, कम से कम 2 रुपये मेरे हाथ पर धर दे। दादा बोलिया इस काम के रुपये तेने 100 गिना दूंगा। बोला दादा 100 में तेने तेरी माँ बना दूंगा। ये हरियाणवी